प्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 की हिंदी प्रथम की पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है गोनू झा की कुश्ती। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो प्रसिद्ध राजाओं के मंत्री हुए हैं जो अपने बुद्धि बल से, चातुर्य से उनका मार्गदर्शन करते थे, अपने राजाओं का मार्गदर्शन करते थे। वो कौन कौन से थे? पहले तो हैं बीरबल जी, जो सम्राट अकबर के मंत्री थे और उनका मार्गदर्शन किया करते थे, उन्हें उचित अनुचित की सलाह दिया करते थे। और ऐसे ही एक और बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनका नाम तेनालीरामन है और वो राजा कृष्णदेवराय के दरबारी थे। इसी प्रकार के एक और व्यक्तित्व है बच्चों, इनके बारे में कम लोग जानते हैं, परंतु यह भी बहुत ही बुद्धिमान थे, जिनका नाम था गोनू झा और ये बिहार प्रांत के थे। आज हम उन्हीं का एक बहादुरी का किस्सा सुनेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से अपने बुद्धि बल के प्रयोग से एक पहलवान को भी बिना लड़े ही पराजित करके अपने राजा के शान की, मान और मर्यादा की रक्षा किस प्रकार की। तो आइए हम पढ़ते हैं। गोनू झा की कुश्ती। एक बार मिथिला के राज दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। खेल प्रेमी महाराज ने दरबार में उसका स्वागत किया। पहलवान ने गर्वीली बाड़ी में बताया, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। मैं आसपास के राजाओं के सभी पहलवानों को पछाड़ चुका हूँ। सुना है नृपति, आपके राज्य में एक से एक बढ़कर पहलवान है। मैं देखना चाहता हूँ कि कोई मुझे टक्कर दे सकता है या नहीं। ज्वाला सिंह की बातें सुनकर मिथिला नरेश बोले, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। ज्वाला सिंह बोला, मुझे तो आज तक कोई ऐसा मिला नहीं। मिथिला नरेश बोले, ठीक है, कल प्रातः अखाड़े में शक्ति और पैतरों का आकलन होगा। तो बच्चों, आपने देखा कि मिथिला के दरबार में राजा के सामने एक पहलवान ने किस प्रकार से गर्वीली बाड़ी में यानी कि घमंड पूर्वक अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ज्वाला सिंह है और मैं आसपास के सभी राजा लोगों के पहलवानों को पछाड़ चुका हूँ, मतलब हरा चुका हूँ, और अब मैं आपके राज्य के पहलवानों से लड़ना चाहता हूँ। हालांकि महाराज ने यह भी बताया कि इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कभी पराजित नहीं हो सकते हो, तुम भी पराजित हो सकते हो। तो ज्वाला सिंह इस पर क्या कहता है कि तो ठीक है, आप अपने पहलवानों से मेरी कुश्ती करवा दीजिए, क्योंकि मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला है। मिथिला नरेश बोले, ठीक है, कल प्रातःकाल अखाड़े में शक्ति और पैतरा कहाँ इस्तेमाल होता है बच्चों? अखाड़े में, यानी पहलवानी में, मल्ल युद्ध में। इसे मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध या पहलवानी की संज्ञा दी जाती है। इस खेल का नाम है मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध और पहलवानी। हाँ बच्चों, फिर क्या हुआ? अगले दिन अखाड़े में ज्वाला सिंह गरज रहा था मतलब अपने बारे में चिल्ला चिल्ला करके बता रहा था। मिथिला के सभी पहलवान उसके सामने घुटने टेक चुके थे। बच्चों, घुटने टेक चुकने का मतलब वो हार मान चुके थे, इस पहलवान से हार मान गए थे। महाराज के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई, मतलब महाराज को चिंता होने लगी कि अब हमारे राज्य का सम्मान खतरे में पड़ गया है। महाराज ने उदास चेहरे से दरबारियों की तरफ देखा। उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो राज का सम्मान बचा सके, इस उम्मीद से महाराज ने देखा। महाराज की उदासी देखकर अचानक गोनू झा खड़े होकर गरजे मतलब बोले, महाराज, मैं ज्वाला सिंह से द्वंद्व करूंगा, क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा था महाराज का उतरा हुआ चेहरा। यद्यपि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैं बचपन में कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई जिन्न सवार हो जाता था। बच्चों, जिन्न भी एक तरह से भूत प्रेत की तरह ही होता है, आप लोग जानते ही होंगे।
प्रतिद्वंदी की हड्डियां टूट जाती थीं। प्रतिद्वंदी मतलब जो सामने वाला मुकाबला करने वाला पहलवान होता था। तब घर वालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया, यानी कि आगे लड़ने नहीं दिया, इस खेल में इनको जाने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे हाथों में मेहमान हत्या की रेखा है। मेहमान हत्या यानी कि हमारे घर कोई मेहमान आए और उसी की ही हत्या हो जाए, जो कभी न कभी लड़ते लड़ते मेरे हाथों होगी। इसीलिए मैं कुश्ती नहीं लड़ता, पर आज बात मिथिला के सम्मान की है तो मैं अवश्य लड़ूंगा। बच्चों, गोनू झा ने अपनी बुद्धि चातुर्य का प्रयोग यहीं पर ही कर दिया। अब उस पहलवान का आधा बल ऐसे ही समाप्त हो गया। अब आगे भी देखिए कि क्या होता है। ज्वाला सिंह भौचक सा उस कमज़ोर से आदमी को देख रहा था जो इतनी गरज के साथ उसकी चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि गोनू झा के दिमाग में कुछ चल रहा है। गोनू झा बोले, भाई ज्वाला सिंह, तुमने इतनी कुश्तियाँ लड़ी और जीती हैं, तुम कुश्ती के विद्वान हो, कुश्ती की सरगम तो जानते ही होगे। कुश्ती की सरगम तो होती नहीं है बच्चों, पर इन्होंने उसे अपनी बागजाल में बात की कला में फंसा लिया। सरगम तो संगीत में होता है। सरगम। ज्वाला सिंह अचकचा गया, मतलब भौचक हो गया, अचंभित हो गया। अरे भाई, सरगम नहीं जानते कुश्ती की, कैसे पहलवान हो? जानता हूँ ना, सब जानता हूँ, क्यों नहीं जानूँगा? ज्वाला सिंह को कहना ही पड़ा, पर भीतर ही भीतर वह घबरा गया था। वो घबरा गया था कि सरगम क्या होती है, क्योंकि वो सरगम नहीं जानता था। तो फिर ठीक है, कल हमारी कुश्ती पंचम सुर, द्रुत लय और पटक ताल में होगी, साथ ही काल भैरव राग में होगी, गोनू झा ने कहा। ज्वाला सिंह ने सहमत में सिर तो हिला दिया, पर उसका दिल लरज उठा। लरज उठा मतलब अंदर ही अंदर कांप उठा। वो डरने लगा। उसने आज तक इस तरीके से कुश्ती नहीं लड़ी थी जिस तरीके से गोनू झा बता रहे थे, क्योंकि ये कुश्ती के पैतरे तो थे नहीं बच्चों। गोनू झा ने तो केवल बुद्धिमानी का प्रयोग किया था। उस रात ज्वाला सिंह को शाही अतिथि गृह में रखा गया। रात्रि के भोज के उपरांत ज्वाला सिंह आराम करने लगा। शाही अतिथि गृह मतलब राजा महाराजा के जो मेहमान के लिए जो कमरे होते थे वो बहुत सुसज्जित होते थे, उसी में उसको रखा गया। और रात्रि के भोजन यानी कि रात के खाने के बाद, उपरांत मतलब बाद में, ज्वाला सिंह आराम करने लगा। पर उसका मन इसी उधेड़ बुन में लगा था। वो यही सोच रहा था कि कुश्ती का यह कौन सा नया तरीका है। तभी एक दरबारी बोला, पहलवान जी, कल तो वास्तव में कुश्ती में मज़ा आ जाएगा। गोनू झा पटक ताल में जरा कच्चे हैं, पर द्रुत लय में उनका जवाब नहीं है। पटक ताल मतलब जो पहलवान लोग एक दूसरे को ऊपर नीचे एक दूसरे को पटकते हैं ना, वो पटक ताल है। और द्रुत लय तो ताल होता है, उनका जवाब नहीं। आप पलक भी न झपकेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ जाएगी। रीढ़ की हड्डी मतलब पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है। क्या गजब का पैतरा है उनका। ज्वाला सिंह ने अपने होठों पर जीवान फिराई, मतलब वो अंदर ही अंदर डरने लगा। आपने कहाँ से सीखी यह विद्या? दरबारी ने पहलवान से पूछ लिया। दिल्ली से ही। दिल्ली में दांव पेच तो सब सिखाए जाते हैं, पर जब तक लय तान और ताल का पता न चले तो क्या सीखा। अब तो गोनू झा और भी डर जाते हैं बच्चों। गोनू झा तो राग काल भैरव के उस्ताद हैं, और यह तो आप जानते ही होंगे कि काल भैरव बड़े क्रोधी मल्ल हैं। काल भैरव भगवान शिव के बाल्य रूप का नाम है बच्चों। ज्वाला सिंह को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसका मनोबल टूट चुका था। मनोबल टूटना मतलब वो अंदर से कमज़ोर महसूस करने लगा। आधी ताकत तो हमारे मन से होती है ना, केवल शरीर की ताकत का कोई मतलब नहीं होता है। हम जब दिमाग से स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, तो हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। तो उसका वो बल टूट चुका था, डर उस पर हावी हो चुका था। अच्छा, अब मुझे आराम करने दो, कहकर ज्वाला सिंह ने करवट बदल ली
दरबारी मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। बच्चों, दरबारी तो इनका मनोबल तोड़ने के लिए ही आया ही था। सुबह मिथिला नरेश अपनी गद्दी पर बैठे थे, यानी कि अखाड़े में बैठे थे। अखाड़े में गोनू झा गरज रहे थे। भीड़ शोर मचा रही थी। ज्वाला सिंह का कहीं अता पता नहीं था। सारे मिथिला में खोजने पर भी वह नहीं मिला। गोनू झा को विजेता घोषित किया गया। उन्हें ढेरों पुरस्कार दिए गए। महाराज के चेहरे पर मुस्कान थी। ईर्ष्यालु दरबारी गोनू झा की जय जयकार सुनकर जले जा रहे थे, क्योंकि बच्चों, जब कोई बहुत अच्छा होता है तो उनसे जलने वाले भी लोग होते हैं। जैसा कि बीरबल से भी कुछ लोग जलते थे दरबार में, और तेनाली रामन से भी कुछ लोग जलते रहते थे, उन्हें परेशान करते रहते थे, तो इनके भी जलने वाले थे। महाराज ने गोनू झा को बुलाकर पूछा तो गोनू झा बोले, महाराज, मैंने उस ज्वाला सिंह को सुर लय ताल के जाल में तो फंसा ही दिया था, बाकी काम एक दरबारी ने पूरा कर दिया। महाराज, सच तो यह है कि कोई भी लड़ाई जीतने के लिए शारीरिक बल के साथ साथ मनोबल भी मजबूत व दृढ़ होना चाहिए। ज्वाला सिंह का मनोबल टूट चुका था, यानी कि वो मन से हार चुका था। बच्चों, आप सभी जानते हो ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसलिए हमें अपने मन में दृढ़ संकल्प लेकर कोई काम करना चाहिए। भई वाह गोनू झा, तुमने मिथिला का सम्मान बचा लिया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं महाराज, बहुत प्रसन्न हुए। बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें कभी भी सामने वाले को शक्तिशाली रूप में देख करके डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि वह तुमसे ताकतवर हो। अपनी बुद्धि बल से, अपने बागजाल से, अपनी बुद्धि चातुर्य से तुम किसी को भी पराजित कर सकते हो, यानी कि तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आप लोग इस कहानी को एक बार स्वयं अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इस लाइन को भी याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।